नमस्कार। शब्द को अंग, इसमें कबीर साहब निर्णय शब्दों का महत्व प्रदर्शन तथा मीठे वचन की प्रशंसा की गई है। यदि कोई बोलने की युक्ति का जाने तो शब्द के बराबर धन नहीं है। हीरा तो रुपए में बिकता है, परंतु उत्तम शब्दों का मोल तोल नहीं है। निर्णय शब्द जो कहता है उसी के अनुसार करो। बहुत गुरु तो लबरे हैं, अपने अपने स्वार्थ लाभ वश जगत ठगते घूमते हैं। निर्णय वचन किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, बहुत चतुरार्थ चलता है। अपना पराया चेतन जड़ जीव जब ठीक से परखने में आ जाता है, तब जानो गुरु शिष्य का व्यवहार हुआ। ढोल बजाकर कहता हूँ, निर्णय वचन किसी के छिपाने निंदा उपहास करने से नहीं छिपते। जो विवेकी पारखी होगा वह निर्णय वचनों को सादर शिरोधार्य कर लेगा। शब्द तो सब कहते हैं, परंतु उसका विचार करो। शब्द में बहुत बड़ा अंतर है। एक शब्द तो लोगों के मत को शीतल कर देता है, लोगों को मन को शीतल कर देता है, और एक शब्द जो है जला के भस्म कर देता है। समता के शब्द सुख की शांति, सुख की खानी है, और विषमता के शब्द सुखों के ढेरी है। निर्णय के शब्दों से विषय बंधन करते हैं, और मोह माया के शब्द गले के फांसी हो जाते हैं। गुरु कबीर कहते हैं कि जो निर्णय वचनों का जो खोजी है, संत धन्य है। वह संत धन्य है जो निर्णय वचन को खोजा है। जो निर्णय शब्द धारण करता है वह कभी पतित नहीं होता। जो निर्णय शब्दों का सीखता है, सुनता है और विचार करता है, उसको शब्द सुख देते हैं। यदि बिना समझे कोई शब्द रट ले तो कोई लाभ नहीं पाता। हे भाई, निर्णय शब्दों की चुंबक जैसी बड़ाई है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेते हैं, वैसे निर्णय शब्द मुमोक्षु को माया से निकालकर सत्य की ओर खींच लेता है। कितना ही उपाय करे, बिना निर्णय शब्दों के पाए जीव भवसागर से नहीं तर सकता। सिर के ऊपर काल मंडराता है, परंतु विवेकी मनुष्य देख नहीं पाता। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के निर्णय शब्दों को पकड़ो और कुवासनाओं से जीव को बचाओ। सारे शब्द का रहस्य विचार कर संत सदैव संतोषी बने रहते हैं। गुरु प्रताप से वे जगत तहींशील सार मत धारण करते रहो। सदैव शीतल बानी बोलो, मन में अहंकार न लाओ। तुम्हारे प्रियतम सद्गुण भी तुम्हारे घट के भीतर है, और शत्रु दुर्गन भी तुम्हारे ही घट के भीतर है। निर्जन उसी को, हरिजन उसी को जानो, जो अपनी जीभ से भी नहीं कहता कि मारो, बल्कि आठों पहर गुरु के ज्ञान पर विचार ही में लगा रहता है। जो ऊंच नीच के भेद भाव मिटाकर और सब अहंकारों को फोड़ तोड़ कर समता कर देते हैं, और बुद्धि को सदैव शुद्ध करते चलते हैं, वे ही मोक्षदायी निर्णय शब्द है। दुष्ट लोग को बुद्धि रूपी धनुष पर दुर्वचन रूपी तीर चढ़ाकर और तान कर सबके कानों में मारते हैं, और वे हृदय में प्रविष्ट होकर सारे शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं। टेढ़े वचन सबसे बुरे होते हैं, वे जलाकर राख कर देते हैं, परंतु संतों के वचन शीतल जलमय हैं।
जो अमृत की धारा बनकर बरसते हैं। गड़कर भीतर में टूट जाने वाले कांटे पीड़ा के समान दुष्टों के वचन होते हैं। गड़कर भीतर टूट जाने वाले कांटे के पीड़ा के समान दुष्टों के वचन होते हैं, परंतु संत जन उसको भी तृणवत हटा देते हैं। यदि समुद्र में बिजली गिर जाए तो वह क्या जलाएगी। टेढ़ी वचन न बोलो, शीतल वचनों को परखो और वही प्रयोग में लाओ सीखो। उत्तम गंगा जल शीतल है, परंतु उसने पर्वत फोड़कर अपना मार्ग बना लिया। वैसे मीठे वचनों से तुम अपना कार्य सिद्ध कर लोगे। शीतल आई तब जानो जब अपने तन मन तथा वचन से समस्त आचरण समस्त समता में समाहित हो जाए। चाहे सब दिन दुख में ही जाए, परंतु ऐसा पुरुष अहंकार का आचरण त्याग कर सदैव शीतल ही बना रहता है। खोद खाद कर पृथ्वी रहती है, खोद खाद पृथ्वी सहती है। कांट कुश जंगल सहता है और कठोर वचन संत सहते हैं। दूसरे से सहा नहीं जा सकता। जिह्वा के मीठी बोली में तो अमृत बसता है, परंतु यदि कोई बोलना न जाने तो जिह्वा पुत्र रूपी मीठे वचनों से सर्प जैसे भयंकर मनुष्य का अहंकार रूपी विष भी उतर जाता है। कितने लोग तो जो मुख से आया मशीन जैसे झोंकते चले जाते हैं, विचार कर नहीं बोलते। वे अपनी जिह्वा को कठोर वचन रूपी तलवार से बांधकर पराई आत्मा को कष्ट देते रहते हैं। जो विचार पूर्वक बोलता है और संभाल कर उचित स्थान पर बैठता है, गुरु कबीर कहते हैं कि ऐसा सज्जन कहीं से नीचा देखकर नहीं आता। यंत्र मंत्र टोना मारकर, यंत्र मंत्र टोना टामर, यह सब झूठ है, इसमें कोई मत भरमो। कबीर साहब कहते हैं यंत्र मंत्र टोना टामर यह सब झूठ है, इसमें कोई मत भरमो। निर्णय वचनों के ज्ञान बिना काग हंस नहीं होता। शब्द संभाल कर बोलो, यद्यपि शब्द के हाथ पैर नहीं होते, परंतु एक शब्द औषधि करने वाला अमृतकर होता है और एक शब्द घाव बनाने वाला कष्टकर होता है। शरीर के अहंकार छोड़कर शब्द बोलो, इसमें आपको शीतलता मिलेगी, अन्य को भी सुख प्राप्त होगा। जिस शब्द के बोलने से किसी को कष्ट न प्रतीत हो, वही शब्द उच्चारण करो। जिससे तपता हुआ मन सदा के लिए शीतल हो जाए, वही शब्द निर्णयपूर्ण है। कावा किसी का धन हरण नहीं करता और कोयल किसी को क्या दे देता है। केवल मीठा शब्द सुनाकर जगत को अपना बना लेती है। जिन्हें अपनी जिह्वा को अपने अधीन कर लिया, उन्होंने मानव संसार को बस में कर लिया। अन्यथा जिह्वा स्ववश न करने से शरीर में अवगुण उत्पन्न होगा, ऐसे सभी विवेकी संत कह गए हैं। अब फिर बाकी शब्द कबीर का कल लेकर के मैं आ रहा हूं। तब के लिए मैं आपको बहुत बहुत नमस्कार करता हूं।